Hello everyone, a very good afternoon to you all, my dear viewers and my dear students. Guys, today we shall be discussing a very important topic, that is Indian Partnership Act, the definition of partners, the definition of partner. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड में बता दूं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बाद में आया। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हिस्सा था। बट व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्टेड क्रीपिंग इन, व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्टेड क्रीपिंग इन, तो फिर उससे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा करके डाल दिया गया, एक नया सेपरेट लेजिस्लेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। राइट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया कि पार्टनर्स कौन है। तो इसके डेफिनेशन को मैं आपको बताता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि पार्टनर्स कौन है। पार्टनर्स का जो डेफिनेशन है, दैट इट इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, you can say, between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें कहा क्या क्या जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है कि पार्टनरशिप इज द रियल रिलेशन। रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? रियल रिलेशन का मतलब है कि पार्टनरशिप डज नॉट अराइज आउट ऑफ स्टेटस। स्टेटस से पार्टनरशिप नहीं बनता है कि किसी के बेटा है और पिताजी पार्टनर थे और पिताजी एक्सपायर कर गए तो बेटा पार्टनर बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ रहे हो आप? फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई पार्टनर है और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका बेटा उनकी जगह नहीं ले सकता। राइट, इसी के कारण से कहते हैं कि पार्टनरशिप इज द रियल रिलेशन, इज द रियल रिलेशन। मतलब दोज हु हैव अग्रीड into partnership with each other, only those persons will be called as partners। अब इसके बाद क्या है? between two or more persons, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। अगर अकेला होगा तो किसके साथ पार्टनरशिप करेगा? तो मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6 हो सकते हैं। तो ये जो नंबर है, मिनिमम नंबर है, वो 2 होना चाहिए। अब इसके बाद है who have agreed to share the profits of a business। अब देखो, to sharing the profits of a business includes 2 things। that is, sharing the profits of a business means losses as well। you can't only share the profits, you have to incur the losses as well। जैसे कि मान लो कि हम लोग 2 पार्टनर हैं और 10 लाख रुपए का फायदा हुआ तो 5-5 लाख रुपए दोनों को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो 10 लाख रुपया का लॉस हो गया तो दोनों आदमी को 5-5 लाख रुपया का लॉस सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप सुख में हैं तो आपको दुख में भी रहना पड़ेगा। राइट, और इसके बाद क्या कह रहे हैं? तो ये याद रखिएगा एकदम, प्रॉफिट्स, to share the profits of a business, it impliedly includes to share the losses as well, carried on by all or any of them acting for all। मतलब अगर 4 लोग पार्टनर हैं तो चारों लोग अगर साथ में काम कर रहे हैं तो ये चारों का मतलब चारों का डिसीजन मान्य होगा। लेकिन अगर चारों की जगह पर कोई एक आदमी भी डिसीजन ले रहा है, वो भी चारों पर मान्य होगा। मतलब अगर मान लो 4 लोग हैं, अगर एक आदमी डिसीजन लेता है और 10 लाख रुपए का फायदा होता है तो 2.5 लाख रुपए चारों को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2.5 लाख रुपए चारों को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो इसमें जो प्रॉफिट है, या फिर प्रॉफिट तो अभी बता दिया कि 10 लाख हुआ तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर लॉस हो गया और एक ही आदमी डिसीजन लिया है तो लॉस हुआ है 10 लाख का, तो वो 2.5 लाख रुपया देना भी पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि तुमने अकेले डिसीजन लिया था तो हम नहीं देंगे। आप अकेले डिसीजन, क्योंकि वो पार्टनरशिप
का एक बंदा है, वो पार्टनरशिप फर्म का एक बंदा है, एंड ही हैज द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, राइट? एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर। तो ये सब बातों को समझना है आपको कि अगर कोई भी एक डिसीजन लेगा तो सब उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, राइट? अभी देखिए, इंडिविजुअली दे ऑल आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। सारे लोग, अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सारे लोग पार्टनर्स कहलाएंगे इंडिविजुअली, बट कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म। फर्म, FIRM, फर्म के नाम से जाना जाता है कि कौन सा पार्टनरशिप फर्म है। और जो ग्रुप बिजनेस करेगा, जो पार्टनरशिप ग्रुप बिजनेस करेगा, उसको फर्म नेम से जानेंगे, राइट? कोई सा भी पार्टनरशिप फर्म हो, मान लो XYZ एंटरप्राइजेस, तो ये पार्टनरशिप फर्म का नाम हो गया। इंडिविजुअली अगर 4 लोग हैं तो X, मान लो राहुल है, सोहन है, श्याम है, अंकित है, तो ये इंडिविजुअली ये सब का जो स्टेटस है वो पार्टनर का है, सिर्फ पार्टनर है ये। लेकिन कलेक्टिवली जब मिला देंगे, सारे लोगों को मिला देंगे, तो ये पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाएगा, राइट? ये पार्टनरशिप फर्म के नाम से जाना जाएगा। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में समझे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, लॉ के जो भी क्वेश्चंस है उसको मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में डील कर रहा हूँ। और भी अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करिएगा, राइट? और हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।